How to use your post office FD for your Australia study visa. This is the topic of today. अगर आपके पेरेंट्स ने फंड्स तो इकट्ठे किए हैं लेकिन वो फंड्स पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिटेड हैं, या तो उन्होंने फिक्स डिपॉजिट किया है या उन्होंने सेविंग अकाउंट की तरह उसको यूज किया है और आपके सारे पैसे पोस्ट ऑफिस में पड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया उसको डायरेक्टली यूज करने नहीं देता। इन दैट केस आप उस फंड्स को कैसे यूज कर सकते हो? हमसे जो पहले वाली जनरेशन है वो मोस्टली पोस्ट ऑफिस पे रिलाई करती थी और उनके फंड्स पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं, एंड करंट जनरेशन जो है उनके फंड्स जनरली म्यूचुअल फंड में या शेयर में मिलते हैं। उनकी भी प्रॉब्लम सेम होती है, आप म्यूचुअल फंड और शेयर्स को भी ऐसे यूज नहीं कर सकते। तो इस सिनेरियो में आप अपने फंड्स को कैसे यूज करवा सकते हो और इन फंड्स का यूज करके ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा कैसे ले सकते हो? So in this video I am sharing the answer for this small problem. Why it is a small problem? Because इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। आपको अपने फंड्स को सिंपली ट्रांसफर करना है अपने सेविंग अकाउंट के अंदर एंड आप अपने फंड को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके फंड्स रिसेंट भी होंगे, फ्रेश भी होंगे, तब भी यूज हो जाएंगे। आपको अपनी स्टेटमेंट सबमिट करनी है सेविंग अकाउंट की, तो उससे आपका काम चल जाएगा। एंड अलोंग विद दैट आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये फंड्स अभी आए कहां से हैं। उसके लिए आप बड़ा सिंपल है, आप अपनी एफडी का प्रूफ दीजिए कि एफडी मैंने 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से ये मैंने करके रखी हुई थी। ये मेरी एफडी का प्रूफ है पोस्ट ऑफिस वाला, एंड इसको विड्रॉ करके मैंने ट्रांसफर किया है अपने सेविंग अकाउंट के अंदर। सिमिलरली अपनी म्यूचुअल फंड का प्रूफ दीजिए कि म्यूचुअल फंड में मेरे पैसे पड़े थे 3, 4, 5, 6 महीने से और मैं इसको कलेक्ट कर रहा था, वहां डिपॉजिट कर रहा था। इस फंड को मैंने अभी ट्रांसफर कर लिया, विड्रॉ कर लिया और मेरे सेविंग अकाउंट में आ गए हैं, तब भी वो फ्रेश फंड चल जाएंगे। सिमिलरली शेयर्स के फंड भी चल जाएंगे। ऐसे कोई भी फंड्स जो कहीं पर आपने किसी भी और इंस्ट्रूमेंट में सेव करके रखे थे, जो कि एक ब्लॉक्ड फॉर्म में होते हैं, उसको अगर आपने ट्रांसफर अपने सेविंग अकाउंट में कर लिया तो वो फंड्स आपके डायरेक्टली यूज हो जाएंगे। सिर्फ आपको 2 प्रूफ देने हैं। एक सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट देनी है जिसके अंदर वो वहां पर ट्रांसफर की एंट्री होगी, एंड साथ में प्रूफ दे देना है कि ये ट्रांसफर कहां से होके आया है। एंड ये दोनों चीजें मैच करके, दोनों प्रूफ सबमिट करके आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा में ऐसे फंड्स को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आपकी एलआईसी पॉलिसी भी होती है, उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है या मैच्योर नहीं भी हुई है और आपको उसको यूज करना है, वहां से आप विड्रॉ कीजिए सारे फंड्स और अपने सेविंग अकाउंट में ले लीजिए। एक स्टेटमेंट आप लीजिए अपनी एलआईसी पॉलिसी से और दूसरी स्टेटमेंट आप अपने सेविंग अकाउंट की लगाइए। दोनों चीजें साथ में अटैच करके आपके फंड यूज हो जाएंगे। तो ऐसे कोई भी फंड्स जो किसी भी फॉर्म में, बॉन्डेड फॉर्म में है, उन फंड्स को आप विड्रॉ करके अपने सेविंग अकाउंट में ले लीजिए और दोनों स्टेटमेंट्स को अटैच कर दीजिए। आपके फंड्स यूज हो जाएंगे एंड आपका जीएस क्लियर हो जाएगा। आप स्टडी वीजा के लिए इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर आपको कहीं से भी सुनने को मिलता है कि आपके फंड्स यूज नहीं हो सकते, काउंट नहीं होंगे क्योंकि वो बाउंडेड फॉर्म में है, तो आप उसको लिक्विड कीजिए, अपने सेविंग अकाउंट में डालिए और उसको यूज कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी इस तरह से बिल्ड कर सकते हैं और स्टडी वीजा में इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की फाइनेंशियल कैपेसिटी आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो मैंने उस पर डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक यहां पर दिया है, यू कैन वॉच दैट वीडियो। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर योर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा एंड इफ यू वांट टू पे आफ्टर वीजा एज वेल, तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एंड अगर आप अपना ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा डिस्कस करना चाहते हैं, नो मैटर उसमें कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हो, आपके पास फंड्स है या नहीं है, कुछ भी केस है, कैसा भी केस है और आपको जाना ऑस्ट्रेलिया ही है, जस्ट कॉल मी टू डिस्कस योर केस एंड इन मोस्ट केसेस आपका केस हैंडल हो जाएगा। नो नीड टू वरी अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।